एक साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, दैट इज टेम्पॉन टैक्स। ये सुर्खियों में है हाल ही में, और क्यों सुर्खियों में है वो भी हम बताएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और असल में ये क्यों जरूरी है, हेल्थ और हाइजीन के लिए। कौन सा टैक्स है? टेम्पॉन टैक्स। सुर्खियों में क्या है? टेम्पॉन टैक्स। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्पॉन टैक्स। टेम्पॉन टैक्स क्या है तो इसके बारे में चर्चा कर लें। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड गर्ल फेसेस व्हाट नॉन पीरियड पॉवर्टी। अब दो शब्द आपको यहां पर देखने होंगे, एक का नाम है टेम्पॉन टैक्स और एक का नाम क्या है? पीरियड पॉवर्टी। ये दोनों क्या होती हैं मैं एक बार के लिए आपको बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसे लिख लीजिएगा, है ना। पहले तो टेम्पॉन टैक्स क्या, केवल इतना सा समझ लीजिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब मासिक धर्म। महिलाओं में आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है आप सबका जानना, क्योंकि हम सबका जन्म जिस विधान से हुआ है उस विधान का सबसे जरूरी कर्म जिसे माना गया है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। महिलाओं में, माताओं में, बहनों में ओव्यूलेशन के दौरान, भाई जैसे हम लोगों के जन्म का प्रक्रिया क्या है, आप सब जैसे मानते हैं कि पुरुष मतलब पिताजी का स्पर्म और माताजी का अंडा, इन दोनों का जब निषेचन होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। यही हमारी सिंपल प्रक्रिया है। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया मां के गर्भ में होती है, या कि मतलब फैलोपियन ट्यूब्स के माध्यम से ओवेरी के पास होती है। ऐसी स्थिति में ओव्यूलेशन हर महीने एक नित्य प्रक्रिया के माध्यम से होता है। अगर ये ओव्यूलेशन एक स्पर्म से समय पर नहीं मिल पाता, या ये एग स्पर्म से नहीं मिल पाता, तो माता का शरीर या माता बहनों का जो शरीर है वो प्रोसीजर के तहत उस एग को प्रॉपर प्रक्रिया के तहत हर महीने शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसके अंदर प्रॉपर ब्लीडिंग होती है, और उस प्रक्रिया को मासिक धर्म कहा जाता है। मासिक धर्म चूंकि मासिक रूप से होती है, जरूरी क्यों है, क्या प्रक्रिया है ये, तो महिलाओं के अंदर ये सबसे ज्यादा मतलब एक महिला के मां बनने का जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो मासिक धर्म है। प्रमाण से मतलब कि उनके शरीर में एग बन रहा है, तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है ना। एग बनने का मतलब है कि वो अब निषेचन के लिए उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में मेंस्ट्रुअल साइकिल के माध्यम से महिलाएं हर महीने में लगभग 5 से 7 दिन ब्लीडिंग फील करती हैं, यानी उनके शरीर में ब्लीडिंग होती है। वो जो ब्लीडिंग का काल होता है, उस ब्लीडिंग से आपने कई बार बहुत से विज्ञापन भी ऐसे देखे होंगे, कई फिल्में, पैडमैन जैसी फिल्में बनी हैं जागरूकता के लिए, उन्हें भी आपने देखा होगा। तो महिलाएं अपने शरीर में मासिक धर्म के दौरान जो ब्लीडिंग फील करती हैं, जो ब्लीडिंग आती है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए उन्हें पैड की आवश्यकता होती है, सैनिटरी पैड की आवश्यकता होती है। वो सैनिटरी पैड ब्लीडिंग को सोखने का कार्य करता है। लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि एक जो सैनिटरी पैड का पैकेट है, या फिर ये मानिए कि महिलाओं के लिए एक बार की जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए जो सैनिटरी पैड्स आते हैं, उनकी कीमत लगभग 400 से 500 रुपए पड़ती है। इतने महंगे सैनिटरी पैड्स आना कि कोई महिला अपने इस पीरियड के काल में, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के काल में, जिस समय वो ब्लीडिंग होती हैं, उस काल में बहुत सी महिलाएं दुनिया भर में ऐसी हैं जो कि पैड का उपयोग नहीं कर पाती। पैड का उपयोग क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि वो बहुत महंगे हैं। महंगे होने के कारण, जो सैनिटरी पैड के उपयोग ना किए जाने के कारण उत्पन्न, या फिर पैड ना उपयोग में ले पाने की जो गरीबी है, उसे पीरियड पॉवर्टी कहा गया है। इस टर्म को याद कर लेना, परीक्षाओं में भी पूछी जा सकती है, अवेयरनेस के लिए भी काफी है, और जो लोग थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं उन्हें यह जानकारी पता होनी चाहिए कि दुनिया भर में किस किस प्रकार की पॉवर्टी है। आप सोचिए कि मिलियंस ऑफ महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपने पीरियड के काल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के काल में पैड, सैनिटरी पैड्स उपयोग में नहीं ले पाती। नंबर 1, इस प्रकार की पॉवर्टी को पीरियड पॉवर्टी कहा गया है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या करती हैं? तो वो फिर किसी प्रकार के किसी गंदे कपड़े को, मैले कपड़े को, पुराने कपड़ों को इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए उपयोग में लेती हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार की अनहाइजीनिक सिचुएशंस उत्पन्न होती हैं और महिलाओं में कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। अक्षय कुमार की एक फिल्म जिसका नाम पैडमैन है, वो इस विषय के ऊपर बहुत ही अच्छे से बनाई हुई फिल्म है, जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा सादुर्भाव दिया जाना आवश्यक है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में पीरियड पॉवर्टी की चर्चा होने के बाद में एक शब्द चर्चा में आता है, दैट इज टेम्पॉन टैक्स। अब ये टेम्पॉन टैक्स क्या है? असल में सैनिटरी पैड महंगे हैं, ये पता चल गया आपको, लेकिन महंगे क्यों हैं अगर आपको ये पता चले तो आपको थोड़ा दुख होगा। दुख किस बात का होगा वो मैं बताता हूं। महंगे इसलिए हैं क्योंकि उन सैनिटरी पैड पर सरकार टैक्स वसूलती है। सैनिटरी पैड पर क्या टैक्स नहीं होना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब हर वस्तु पर टैक्स है,
नहीं होना चाहिए इसके विषय में तर्क यह है क्योंकि महिलाएं यानी कि दुनिया की आधी आबादी मेंस्ट्रुअल साइकिल फील करती है। ऐसी स्थिति में पुरुषों को जो टैक्स नहीं देना पड़ता वो महिलाओं को क्यों देना पड़े। यानी भारत के अगर मूल अधिकारों की हम बात करें तो भारत के मूल अधिकारों में आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 1 में यह मेंशन है कि स्टेट जाति, धर्म और लिंग, क्षेत्र, स्थान आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो फिर यह लिंग के आधार पर विभेद क्यों कि टैम्पॉन टैक्स पुरुषों को तो देना नहीं पड़ेगा, केवल महिलाओं को देना पड़ेगा। महिलाएं ही पीरियड मासिक धर्म में जाती हैं, उन्हें ही टैक्स देना पड़ेगा। दैट मीन्स ये महिलाओं के लिए अपने आप में एक प्रकार का सरकार के द्वारा डिस्क्रिमिनेटरी यानी विभेदनकारी प्रयास है। इसे नहीं होना चाहिए। आपको ज्ञात हो कि जब देश में जीएसटी आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया था, तब भारत में टैम्पॉन टैक्स सैनिटरी पैड्स पर रखा हुआ था। लेकिन महिलाओं के विरोध के बाद में 2018 में भारत ने टैम्पॉन टैक्स समाप्त कर दिया। लेकिन दुनिया के मात्र 48 देश ही ऐसे हैं जहां पर टैम्पॉन टैक्स नहीं है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम आने वाले जो उपयोगी सामान हैं, सैनिटरी पैड्स या फिर और भी जो ग्लव्स वगैरह हैं, उन पर टैक्स ना होना केवल 48 देशों में ही है। इसके अतिरिक्त दुनिया के इतने अधिक देशों में, इवन विकसित देश अमेरिका जैसों में भी अभी तक टैम्पॉन टैक्स वसूला जाता है, जिसके बारे में बहुत बार महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा और पुरुष कार्यकर्ताओं के द्वारा भी इसका विरोध किया गया है। दुनिया का इकलौता देश स्कॉटलैंड ऐसा है जिसने सैनिटरी पैड्स ही फ्री कर दिए। सैनिटरी पैड्स फ्री, इसका मतलब यह हुआ कि आप कहीं पर भी हो, चाहे कम्युनिटी हॉल में हो या फार्मेसी में हो, आपको सैनिटरी पैड के पेमेंट नहीं देने होंगे। स्कॉटलैंड कहां है? तो यूनाइटेड किंगडम का एक किंगडम है स्कॉटलैंड, जो कि अपने आप को एक अलग देश ट्रीट करता है। ठीक है ना? हाँ जी। अब यहां पर जो पीयू लिख रही है फ्री है बहुत कंट्री में, तो मैंने बता दिया वो फ्री स्कॉटलैंड से ही शुरू हुआ था, 2020 में शुरू हुआ था, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है? तो इस विषय के ऊपर क्या चीज निकल के आती है? एंड पीरियड पॉवर्टी। तो मैंने अब ये टैक्स वैक्स समझा दिया, 48 नेशन बता दिए, आर्टिकल 15(1) का जो हवाला दे दिया, टैम्पॉन टैक्स बता दिया। 50 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो कि नहीं खरीद पाती हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। वर्ल्ड बैंक जो है वो मेंस्ट्रुअल हेल्थ साइकिल के ऊपर पहले भी अपनी रिपोर्ट दे चुका है। आप इस बात से जानकर आश्चर्य करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में हर महीने, मतलब महिलाओं के द्वारा हर साल $2 बिलियन के मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरूरी सामान खरीदे जाते हैं। 17,000 पैड एक लाइफ टाइम के अंदर एक महिला के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। यह एक अवेयरनेस के लिए आइडिया है। बात की जाए यूरोप की, तो हंगरी 27% टैक्स वसूलता है टैम्पॉन टैक्स के नाम पर, और यूके 5% टैक्स वसूलता है। दुनिया में जहां सैनिटरी पर टैक्स नहीं है, उन 48 देशों में भारत का नाम भी शामिल है। यहां पर सैनिटरी पैड्स के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं है। दुनिया में इस बात को लेकर के पीरियड पॉवर्टी की और टैम्पॉन टैक्स की चर्चा होती आती है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में यह जानकारी साझा की है। उम्मीद है आप सभी साथियों को बढ़िया से यह बात समझ में आ गई होगी। दुनिया में सबसे पहले 2004 के अंदर केन्या ने टैम्पॉन टैक्स रिमूव किया था। उसके बाद में दुनिया के धीरे धीरे देशों ने टैम्पॉन टैक्स रिलीज करना शुरू कर दिया। उम्मीद है आप सभी को ये सारी जानकारी समझ में आ गई हो, किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये जानकारी मैंने आपके सामने लिखी हुई है। मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट राइट बनाने की बात कहां हुई थी? तो स्कॉटलैंड के अंदर हुई थी। इसके ऊपर क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारा अपना एप्लीकेशन अपनी पाठशाला है, यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर पढ़ना तो वहां जाकर अपने आप को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।